हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने यूज़र इनपुट लेना सीखा था। हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स की बात की थी, स्ट्रिंग, इंटीजर और भी हमने कई तरह के वैल्यूज़ को इनपुट लेना सीखा था। अब छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन आपने C++ में पढ़ा हुआ है, वो है आपका कंट्रोल जो आपके एक्सप्रेशंस होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने इफ़ एल्स यूज़ की, आपने स्विचिंग यूज़ की, तो थोड़े से दो प्रोग्राम अच्छे आपको करवाते हैं ताकि आपको बेसिक जिन लोगों को थोड़ा हिला हुआ है वो आ जाएगा। इफ़ एल्स को यूज़ करना, एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करना, थोड़ा स्विच कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम यूज़र से इनपुट भी लेंगे और उसके साथ साथ में हम क्या करेंगे, आपके इनको कंट्रोल करना सीखेंगे, इफ़ एल्स ब्लॉक्स को, स्विच केस को। ठीक है, सीधा प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं आज। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, ठीक है, एक नोटपैड फाइल, इसको सेव करते हैं हम इफ़ एल्स डॉट जावा नाम से। ठीक है, इस नाम से इस फाइल को हम सेव करते हैं और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आपने मान लीजिए सबसे पहले क्या करना है, स्कैनर आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आपको हमने पहले ही बताया था। तो अब प्रोग्राम में हम स्कैनर यूज़ करेंगे क्योंकि यूज़र से इनपुट लेंगे। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि बाद में भूल ना जाएं। java डॉट util डॉट स्कैनर, राइट, ये हमने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए आप सबसे पहले आपकी क्लास जो है वो आप क्या करेंगे, बनाना पब्लिक क्लास, और क्लास का नेम जो है वो आप क्या रखेंगे, ठीक है, क्लास का नेम अगेन वही सेम नेम ऑफ क्लास इफ़ एल्स। आप चाहे तो इस ई को कैपिटल लिख सकते हैं अगर आप इफ़ और एल्स को अलग अलग मानते हैं, बट मैंने इसको उसी तरीके से लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिखा, हमारी क्लास बन के स्टार्ट हो गई। देन पब्लिक स्टैटिक void main string args, राइट, ये आपने लिख दिया। अब हमको मेन यहाँ से काम है। जैसे मान लीजिए हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर से, ऐसे सबको पता होगा इफ़ एल्स क्या काम आता है। इफ़ एल्स आता है आपके, अगर आप इफ़ के अंदर कुछ लिखते हैं कंडीशन, अगर ऐसा हो तो ये होना चाहिए, अदरवाइज़ एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में ये चेक करता है, इफ़ ये हो, ट्रू हो तो ये हो, और एल्स में आप फॉल्स वाला सेक्शन लिख देंगे। तो इफ़ एल्स हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। तो मान लीजिए कि मैं एक एज नाम से वेरिएबल लेता हूँ जिसका टाइप है इंटीजर, और ये हम यूज़र से मांग रहे हैं। तो आपको सबको पता है सिस्टम डॉट आउट डॉट आप प्रिंट लिखेंगे, और उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, इसके अंदर डबल कोट्स में चीज़ें लिख देंगे कि एंटर द एज। आपने यूज़र से जो है वो एज मांग ली है। अब इसके बाद यूज़र से आप स्कैन कैसे करेंगे उस चीज़ को, मतलब आप यूज़र से मांगेंगे कैसे, तो आपने प्रिंट करवा दिया कि एंटर द एज, वो स्क्रीन पर आपको दिख गया। तो स्कैनर वही, यहाँ हम SC ले लेते हैं, जनरली आपको यही लिखा मिलेगा, न्यू स्कैनर ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मोस्ट ऑफ जगह यही चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो एज हमने ऊपर ये वेरिएबल बनाया, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये जो एज वेरिएबल है इसके अंदर आप क्या पास कर देंगे, SC डॉट, क्या है फंक्शन का नेम बताइए, थोड़ा दिमाग में डालिए इस चीज़ को। तो ये होगा आपका नेक्स्ट, और उसके बाद में इंट।
सिर्फ नेक्स्ट लिख के आप मत छोड़ दीजिएगा, दिस इज़ योर नेक्स्ट इंट, राइट, ये फंक्शन का नेम है। यहाँ से आप चीज़ों को, ठीक है, एक्सेस करेंगे और सेव कर देंगे, मतलब एज के अंदर आपने इसको डाल दिया है। अब हमारा कंसर्न ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, वो चीज़ आपको शो भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एसओपी लिखेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। अब अगर मुझे कुछ इस तरह का प्रोग्राम करना है कि अगर इसकी एज इतनी हो तो ये आदमी एक्सपीरियंस्ड है, इसकी एज इतनी हो तो ये अभी नया आया है सिस्टम में, ये सेमी एक्सपीरियंस्ड है, मतलब मुझे कैटेगराइज करना है एज के हिसाब से कि कोई अपनी एज डाले तो मुझे ये पता चल जाए कि ये जो एज का आदमी है वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो ये कई तरीके से काम हो सकता है, बट अगर इसको इफ़ एल्स से करना हो तो कैसे करेंगे, इसमें आप इफ़ एल्स भी करना सीख जाएंगे और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी उस चीज़ में हो जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए इफ़, और इस तरीके से आप इफ़ का एक स्टेटमेंट इसके नीचे लिख देते हैं। और अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हैं तो आप क्या करेंगे, एल्स यूज़ करेंगे और एल्स के भी दो ब्रैकेट इस तरीके से स्टार्ट करके आप वैल्यूज़ को लिख देते हैं एल्स के भी सामने। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक ना ले करके हम इसको सीधा चला रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स आप लोग हमेशा थोड़ा नीचे कर लिया कीजिए इस तरीके से, ताकि आपको हमेशा ये प्रोग्रामिंग हैबिट में हेल्प करेंगे। चलिए, तो ये हमने लिखा इफ़। अब इफ़ के अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ, हमारे पास एज ही है तो हम उसको कंपेयर कराएंगे। इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 56 मान लीजिए। ठीक है, अब अगर हमारी एज ग्रेटर दैन 56 हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए वो आप लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये मान लीजिए हम लिख देते हैं, अगर हमारी एज जो है वो 56 से ऊपर हो तो क्या आदमी को हम शो करेंगे कि यू आर ओल्ड नहीं करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे यू आर एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, हमने ये यहाँ पर डाल दिया है कि यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस्ड, यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, इस तरीके से हम कर लिया। अब देखिए, ये तो एक आपका स्पेसिफिक एक चीज़ हो गई, राइट। अब अगर इसके बाद हम, अगर उसने एज डाली वो 56 से बड़ी नहीं है, ठीक है, तो उसको आप क्या दिखाएंगे। ठीक है, और वो आपको अगर सीधा इफ़ से चालू करेंगे तो फिर इफ़ स्टेटमेंट आ जाएंगे, हम इसको एल्स इफ करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर एज 56 से बड़ी हो तो ये दिखाई दे एल्स। अब एल्स के बाद में हम अगर ये डायरेक्टली इसमें यही लास्ट कंडीशन होती दूसरी कि एक्स नॉन एक्सपीरियंस्ड एल्स, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन हमको उसके बाद भी और कैटेगराइज भी करना है, तो हम क्या करेंगे, एक और इफ़ चालू कर देते हैं। तो एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन 46 मान लीजिए, तो हम इसके अंदर क्या प्रिंट करवा देंगे, इस तरीके से हम करवा देंगे इसमें प्रिंट यू आर सेमी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, मतलब कि आप सेमी एक्सपीरियंस्ड हो, ये आपको प्रिंट हो जाए। तो इफ़ का हो गया, अब इसका एल्स, तो अब मान लीजिए आपने इसका भी एल्स लिखा, ये तो ख़त्म हो गया आपका। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना ब्रैकेट्स का, जैसे आप हमने इफ़ के बाद में लगाया, पर्सन आ गया आपका, पर्सन के बाद में फिर एक बार आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, अदरवाइज़ ये ब्रैकेट आपको प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करते जाएं चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे आपने एल्स लिखा, एल्स के बाद में फिर आपने इफ़ लिखा, और इफ़ के बाद में आपको ये ब्रैकेट थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। और उसके बाद में आप ओपनिंग और क्लोजिंग जो ब्रेसेस हैं वो तो आप अपने हिसाब से देख ही लेंगे। ठीक है, वैसे इसका एक तरीका ये भी है, आप टैब मारते जाइए और ये ब्रैकेट्स जो हैं वो एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए, इससे आपको थोड़ा सा सूटेबिलिटी हो जाती है। या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी उसको देख सकते हैं, दोनों तरीके से आपके पे डिपेंड करता है पूरी तरीके से प्रोग्रामिंग हैबिट। ठीक है, तो ये देखिए, आपने इफ़ लिखा, अगर एज 46 से ज़्यादा हो
तो आपका सेमी एक्सपीरियंस्ड जो है वो चीज़ दिख जाएगी। अब इसके बाद में मान लीजिए मुझे और भी आगे कंडीशन ले जानी है, ठीक है, अगेन मैं वही करूँगा एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ द एज इज ग्रेटर देन 36। चलिए मान लीजिए इस तरीके से हो गया, एल्स इफ द एज इज ग्रेटर देन 36। अगेन इसके ब्रेसेस आ जाएंगे, हमने लगा दिया है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे कुछ भी एक चीज़ कि यू आर सेमी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, मतलब आपको और थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, ठीक है। और उसके बाद में मुझे लगता है कि यार नहीं, बस 36 पे रुक जाते हैं और उसके बाद में मुझे फाइनल स्टेटमेंट देना है। तो अब फाइनल स्टेटमेंट में मैं क्या लिख दूंगा, सीधा एल्स लिख दूंगा। इफ़, इस इफ़ का सारे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो सबके इफ़ एल्स करके लिख दीजिए, या कि और शॉर्ट में लिखना है तो फिर ऐसे एल्स इफ लिख करके आप प्रोग्रामिंग करते जाइए। बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग हैबिट है और काफ़ी काम भी आती है। अब ये एल्स वाला मेरा लास्ट का स्टेटमेंट आ गया और यहाँ मान लीजिए मैं वापस प्रिंट करा देता हूँ। अगर इन तीनों में से भी कोई नहीं है, उससे भी कम आपकी एज है, तो लिख देंगे यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और अगर आप इसको बिल्कुल और आपको लगता है कि एल्स आ गया, अब इसके बाद में मैं इसके कंसर्न एक इफ़ और लिख दूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि कोई एज आपके पास में आ गई, इफ़ एज इज़ लेट्स से ग्रेटर देन 2 लिख देते हैं। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 2, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे, या तो आप नेम लिख दीजिए या चाइल्ड, या लिख दीजिए यू आर, जैसे हम नॉट अ किड, ये लिख दीजिए कि आप बच्चे नहीं रहे, अब आप 2 साल से बड़े हो गए हैं। तो ऐसा कुछ भी, मतलब जो आपको लगता है कि भाई कवरअप होना चाहिए चीज़ें, वो आप इस तरीके से इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हुए होनी ही चाहिए। अब इसके ब्रेसेस आपको बहुत ढंग से चेक करने होते हैं, वो आप थोड़ा सा अगर नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आपको आएगी, ठीक है। जैसे आपने ये लिखा, यहाँ तक हमने इनपुट ले लिया था। अब इसके बाद में आपने इफ़ का ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये ब्रैकेट आपका क्लोज़ हो गया, देन आपका एल्स इफ आया, इसका ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज़। तो ये थोड़े से आप चेक कर लें, स्टार्ट क्लोज़, और उसके बाद में ये वाले ब्रैकेट का ये हो गया, और लास्ट के 2 ब्रैकेट कौन से हो गए, जो हमने एक क्लास के लिए और एक स्ट्रिंग के लिए बनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक इफ़ एल्स का प्रोग्राम हो जाता है। आप इसको रन करके देखिए, कोई एरर आती है तो वो चीज़ हम देख लेंगे, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, जावा सी, फाइल का नेम क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। इफ़ एल्स फाइल का नेम है .java, ठीक है। कंपाइल हो गई है, हमने ऑलरेडी इसको तरीके से काम किया है। अब रन करा के भी देख लेते हैं। एंटर द एज, ठीक है, मान लीजिए हमने इसमें डाला 40, तो यू आर सेमी एक्सपीरियंस पर्सन। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में क्या आ रहा है, पर्सन यू आर नॉट अ किड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप एल्स इफ लैडर की बात करते हैं और एल्स इफ लैडर के बाद में आप कुछ इंडिपेंडेंट एक इफ़ को यूज़ करते हैं, तो वो भी आपको एज इट इज़ दिखाई देगा, क्योंकि वो उन कंडीशंस का पार्ट नहीं था। देखिए, ये देखिए, ये आपका यहाँ तक पूरा एक एल्स इफ लैडर था जिसने काम किया, और ये वाला जो आपने इफ़ लिखा है वो ये उनसे कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये तो आपका चलेगा जब भी आपका एज जो है ग्रेटर देन 2 होगी, तो ये लिख देगा यू आर नॉट ए किड। तो इस तरीके से भी चीज़ें आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप सेमी एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं और आप बच्चे नहीं हैं, ठीक है।
क्योंकि आप 2 साल से बड़े हैं। आप हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, बट ये आपको बताने के लिए कि भैया इस तरीके से ये काम होता है। तो ये आपका एक तरीके से इफ़ एल्स का जो है वो पार्ट है, ठीक है। अब ये सब आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद में मान लीजिए आपको इसी तरह का एक प्रोग्राम और लिखना हो जिसमें आपको स्विच केस यूज़ करना हो, ठीक है, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, स्विच केस नाम से लिख देते हैं, ठीक है, .java, राइट। तो ये हमने स्विच केस लिख दिया। अब इसके अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं, वहाँ हमने क्या लिखा था कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो इफ़ एल्स लेटर पर हम काम करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे स्विचेस होते हैं आपके, जैसे आप स्विच दबाते हैं, ये वाला स्विच दबेगा तो वो इंडिपेंडेंटली आपका काम करेगा, ये वाला स्विच दबेगा तो ये काम करेगा। तो इसी तरीके से स्विच केस भी काम करता है। जब आप स्विच के अंदर कोई वैल्यू एज एन इनपुट देते हैं, जैसे हमने एज लिया था, अब उस एज को हमने एज एन इनपुट दिया था, यहाँ भी हम स्विच में देंगे, लेकिन उसके केसेस डिफाइन कर देंगे। केस 1 में ऐसा होगा, केस 2 में ऐसा, और उन केसेस के अंदर जब भी आप यूज़र की एज डालेंगे, अगर वो 23 है तो उस 23 को वो एक केस की तरह मानेगा कि ये वाला 23 केस है, इसके अंदर वाले ब्लॉक को मुझे चलाना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों के अपने अपने काम हैं। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है डिफ़ॉल्ट नाम से, कि अगर आप यूज़र ने कोई इनपुट डाला, ठीक है, और मान लीजिए उसको 1 से 10 तक डालना था, और 1 से 10 तक हमने हर 1 2 3 4 5 के लिए एक एक केस बनाया हुआ है, लेकिन अब किसी ने मान लीजिए उसमें 50 डाल दिया, तो हमने एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक भी उसके अंदर डाल दिया है। ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक क्या काम करेगा, ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक जब कोई भी ब्लॉक नहीं चलेगा तो ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक जो है वो आपका काम कर जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और डिफ़ॉल्ट को कई तरीके से काम में ले सकते हैं। ऐसे ही ब्रेक भी आपका काम में आता है। जैसे ही आपका केस आएगा 1, मान लो वो केस आपका मैच करता है 18 से, तो जैसे ही ब्रेक आएगा वो ब्रेक होकर के बाहर निकल आएगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला आपने लूप के बाहर चीज़ लिखी होगी वो काम आएगी, ठीक है ना। तो देखो थ्योरी में इतना समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको ये वाली क्लास जो है पूरी प्रोग्रामिंग पे रखी है, ताकि आप इस वाले प्रोग्राम को भी अच्छे से समझ सकें। तो देखिए इफ़ एल्स वाले प्रोग्राम में ही हम कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, राइट। ये प्रोग्राम है आपका, यहाँ भी हमको यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम पहले इफ़ एल्स वाला पोर्शन इसमें से हटा देते हैं। चलिए, हमको कोई काम नहीं है अभी। ये नॉर्मल एक प्रोग्राम है जो एज इंटीजर टाइप की है, उसको इनपुट में ले रहा है। अब इसको हम चेंज करेंगे कुछ हमारे हिसाब से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले स्विच यूज़ किया, तो ऑलरेडी आई नो कि आप में से बहुत लोग इसको जानते भी हैं, लेकिन ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक बार देख लीजिए, एज आपने डाला, देन इस तरीके से आपने अपना ये प्रोग्राम इसका स्टार्ट किया। अब स्विच आ गया, इसके अंदर एज हमने पास कर दिया, एज हमने ऊपर यूज़र से ले रखा है। अब यूज़र इनपुट दे रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें पता है कि यूज़र ये 3-4 तरह के इनपुट दे सकता है, तो उसके तो हमने केस लिख दिए। जैसे हमने लिखा केस कुछ भी लिख दीजिए, 18 लिख दीजिए, केस 18, और नीचे यूज़र लिख रहा है, ठीक है, नीचे यूज़र लिख रहा है क्या, ये केस 18 system.out.print। आप चाहें तो इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, जब भी भाई एज मेरी 18 आएगी, तो ये केस मतलब एज की ही बात कर रहा है, जब भी मेरी 18 आएगी तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यू आर गोइंग टू बी अडल्ट, ठीक है। तो ये मेरा प्रिंट होना चाहिए, राइट। एक केस ये आ गया। इसी तरीके से आप केस और भी लिख सकते हैं, बट इससे पहले आप ब्रेक लगा दें, वरना आगे वाले भी सारे सब्सिक्वेंट चलने लगेंगे। वो हटा के भी हम देख लेंगे ब्रेक को। अब मान लीजिए केस में कोई 23 आ गया, ये केस हमने ले लिया। अब इसमें आप देखिए आपको ऐसा कोई ब्रैकेट्स लगाने की नीड नहीं पड़ रही है, और इसी केस को हम 2 बार रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। इसको हटाइए, ठीक है। आप केस के नाम कोई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 23 रख दीजिए, 60 रख दीजिए।
ठीक है, ये आपने केस का लिख दिया है। अब इसके अंदर जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा हुआ है, इसमें कंसर्न वैल्यूज़ आप कुछ भी चेंज कर दीजिए अपने हिसाब से, ताकि आपको ये लगे कि ये वाला स्विच काम कर रहा है, अदरवाइज आपको सेम आउटपुट दिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 23 आई तो आप लिखेंगे यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब, ऐसे लिख सकते हैं। अब 60 आ गया, यू आर गोइंग टू रेस्ट, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्विच केस ब्रेक का सीक्वेंस यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि भाई मान लीजिए इन तीनों के अलावा कोई और भी यूज़र इनपुट दे सकता है, तो उस केस में आपको लगता है कि यार ये तो प्रिंट होना ही चाहिए, अदरवाइज़ आपका पता ही नहीं चलेगा कि प्रोग्राम रन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैं उस केस में क्या करूँगा, एक डिफ़ॉल्ट नाम से भी बनाऊँगा केस और इसके अंदर भी ये डाल दूँगा। ठीक है, अब इसमें आप लूपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। एंजॉय लाइफ आपको डिफ़ॉल्ट भी दिख सकती है कि आपका फर्स्ट तो चले ही चले, लास्ट वाला भी चले, तो इस तरीके से भी आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ आपका ये प्रोग्राम पूरा होता है, तो ये वाला ब्रैकेट हमने यहाँ पर रख लिया, और जब ये लूप पूरा कब ख़त्म हो जाएगा स्विच का, ये पूरा एक स्विच बोला जाता है। बटन्स 18, 23, 60 डिफ़ॉल्ट, और आपका बाहर निकल गए इस लूप से। अब इस लूप के बाहर जो भी आप लिखेंगे वो आपका एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वो कुछ भी प्रिंट करवाना है, ज़रूरी नहीं है प्रिंट करवाना है, अगर आपको प्रिंट करवाना है तो वो आपका यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में आप लिख दीजिए थैंक्स फॉर यूजिंग जावा कोड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको रन कर सकते हैं। राइट, चलिए एक बार करके देखते हैं। फाइल का नेम क्या है, एक बार इसको सेव करते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम थी ना, हमने फाइल का नेम अभी चेंज नहीं किया। स्विच केस है फाइल का नेम। चलिए, तो अब हम इसको करते हैं जावा सी, और आपके फाइल का नेम है ये। चलिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, ये शायद एक ई हर बार एक्स्ट्रा लग गया कॉपी पेस्ट करने का, ये भी एक प्रॉब्लम है। कभी कभी आप अगर एक बार गलती से कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो वो बार बार होती है। चलिए, तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। एंटर द एज, मान लीजिए आपने एज डाल दिया 23, तो इस तरीके से आपका आ गया यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब थैंक्स फॉर यूजिंग जावा कोड। ठीक है, तो मतलब 23 केस मैच कर गया, तो केस मैच कर गया तो यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब आ गया, और आपको डिफ़ॉल्ट रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो एन्जॉय योर लाइफ नहीं आया है। आप अगर ढंग से देखें तो जो ये है ये प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये कब प्रिंट होगा, जब इन तीनों में से कोई एज आप नहीं डालोगे। तो यहाँ पर आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाला ये वाला प्रिंट होगा, क्योंकि ये आपका स्विच सिर्फ यहाँ तक था, बाकी तो वो जैसे ही कंट्रोल से बाहर आएगा आपको बाहर वाला कोड रन करके दिखा देगा। ठीक है, तो बाकी इसके आप ट्राई कीजिएगा रन करके। आपको फिर बार बार अगर आप आउटपुट देखना चाहते हैं इनपुट के हिसाब से, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको हर बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंपाइल सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे जब आपको लगता है कि भाई मुझे मेरे प्रोग्राम में मैंने कुछ चेंज किया है, ताकि वो कंसर्न क्लास फाइल में भी हो जाए। अदरवाइज़ आपको बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आप देखिए यहाँ पर सीधा क्या कर रहा हूँ, इसको रन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ दोबारा, तो रन हो रहा है। मान लीजिए मैंने इसमें डाल दिया कुछ भी 80, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, इन्जॉय योर लाइफ थैंक्स फॉर यूजिंग
जावा कोड, क्योंकि आपने 80 डाला जो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये एक डिफ़ॉल्ट वाला स्विच रन कर जाएगा जो कि एन्जॉय योर लाइफ है, थैंक्स फॉर यूजिंग जावा कोड। अब कोई ये बोल सकता है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा प्रैक्टिकली क्या कंसेप्ट है? तो इसका कंसेप्ट ये है अवेलेबिलिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर, कि ऐसा कोई भी इनपुट नहीं होना चाहिए आपके प्रोग्राम में जिसके रिगार्डिंग आप आउटपुट नहीं दे सकते यूज़र को। मान लीजिए आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं और सबमिट करते ही वहाँ पर ब्लैंक हो गया या कोई गार्बेज वैल्यू शो हो गई, वो ज़्यादा ख़राब है बजाय इसके कि प्रॉब्लम तो है लेकिन आप वहाँ एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दे दें कि द सिस्टम इज़ अंडर मेंटेनेंस। ये ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप वहाँ कुछ नहीं लिखें। तो कुछ नहीं लिखना जो है वो अपने आप में प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। तो एक अवेलेबिलिटी के लिए कई बार इस तरीके से किया जाता है। इफ़ एल्स में भी कर सकते हैं बट वहाँ डिफ़ॉल्ट का कंसेप्ट नहीं होता है, वहाँ थोड़ा सा और आपको वो करना होगा, तो ये थोड़ा सा है। तो स्विच केस और इफ़ एल्स हमने आज देखे। बाकी सारे अगर आपसे बात करूँ 4 का, हम जब एरे पढ़ेंगे तो 4 को एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे, तो 4 वहाँ हम कवर कर लेंगे, फॉर लूप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये इफ़ एल्स और स्विच केस हमेशा बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसकी वजह से आपको एक बार ये वंस एंड ऑल करवा दिए हैं। बहुत है 2 प्रोग्राम्स, बाकी आप चाहें तो इसको 50 लाइन का भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कंट्रोल थे जावा के अंदर। बाकी हम जो है अब इसके कंसर्न जो भी होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्ट्रिंग लेना है, जहाँ तक है तो वो स्ट्रिंग हम लेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।